तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था बोरम कहता है डेगुन से, अब मैं तेरी सारी मूवमेंट्स को देख पा रहा हूँ हाँ। और फिर हम देखते हैं वो कहता है तूने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया हाँ, नॉट बैड। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के डेगुन अपने मन में सोचता है ये बंदा अटैक खा लेगा रैदर देन कि ये डॉज करे। और सबसे बड़ी बात ये बंदा काउंटर अटैक मारता है जैसे इसको हिट पड़ता है। ये कौन से रिडिकुलस टैक्टिक पर है। और फिर हम देखते हैं बोरम कहता है डेगुन से अगर जो मेरा अटैक है तेरे को भी पड़ जाता ना तो तेरा आज का काम तो सच्ची में ख़त्म हो जाता। और फिर हम देखते हैं डेगुन वापस अपने मन में सोचता है ये तुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि ये मेथड तेरा पहले वर्क कर चुका है और ये चीज़ तभी वर्क करती है जब ये रीड कर लेता है ओपोनेंट के अटैक्स को। क्या ये सच्ची में मेरे मूवमेंट्स को रीड कर पा रहा है क्या। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस बेग सुयोक पर और हम देखते हैं उसने एक बंदे के मुंह पे खींचे घुसा मार रखा होता है। और फिर हम देखते हैं वो उस बंदे का सर पकड़ के सीधा दीवार में बढ़ा देता है। और फिर हम देखते हैं जिस बंदे को वो मार रहा होता है वो कहता है प्लीज। और फिर हम देखते हैं वो नीचे झुक जाता है। और फिर हम देखते हैं बेग सुयोक कहता है क्या सारे यही थे। और हम देखते हैं बेग सुयोक ने सारे के सारे बंदों को वहां पे निपटा दिया होता है। और फिर हम देखते हैं बेग सुयोक सूजी से कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। और फिर हम देखते हैं सूजी कहती है मैं ठीक हूँ। और फिर हम देखते हैं बेग सुयोक कहता है तुम वैसे यहाँ पर आई क्यों थी। बट हम तभी देखते हैं बेग सुयोक की नज़र डेगुन की जैकेट पे पड़ जाती है। और फिर हम देखते हैं वो कहता है और ये तुम्हारे हाथ में जैकेट ये क्या है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुन के सूजी कहती है क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और फिर हम देखते हैं बेग सुयोक कहता है क्या ये किसी लड़के की जैकेट नहीं है। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के सूजी कहती है ये मेरे एक फ्रेंड की है। और फिर हम देखते हैं बेग सुयोक कहता है कौन सा फ्रेंड। बट हम तभी देखते हैं सूजी कहती है ये तुम्हारे बिजनेस में नहीं है ठीक है। और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो वैसे। और फिर हम देखते हैं बेग सुयोक कहता है मेरे को देखने दो कि और यहाँ पर कोई बंदा है कि नहीं है। और फिर हम देखते हैं सूजी कहती है उससे फाइन। और फिर हम देखते हैं अपने मन में सोचती है क्या ये वही जगह नहीं है जहाँ पे डेगुन को भी होना चाहिए था। डेगुन है कहाँ पे, क्या उस बंदे ने मेरे से झूठ बोला क्या बेवकूफ़ ने। और फिर हम देखते हैं सूजी इस मोटे वाले बंदे की वही बात याद करती है जब वो उससे कहता है कि ये बंदा शायद से तुम्हें पसंद करता है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ मन में रख के सूजी अपने मन में सोचती है वैसे वो एक मतलब पूरा झूठा तो नहीं है बट फिर वैसे डेगुन गया कहाँ पर। और फिर हम देखते हैं बेग सुयोक वापस आता है और वो कहता है सूजी से यहाँ पे अब कोई भी नहीं बचा। और फिर हम देखते हैं सूजी कहती है क्या तुम श्योर हो। और फिर बेग सुयोक कहता है हाँ। और फिर हम देखते हैं सूजी कहती है तो ठीक है फिर यहाँ से निकलते हैं हम। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस बोरम और डेगुन पर। और हम देखते हैं बोरम कहता है डेगुन से तू सच्ची में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आया है। मोस्ट ऑफ दी लोग जो मेरे से लड़ते हैं ना वो पहले ही पिट जाते हैं इससे पहले कि वो फिगर आउट कर सके मेरे पैटर्न को। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के डेगुन कहता है शायद से प्रोबेबली वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते होंगे ना कि तुम इतने ज़्यादा फुलिश हो। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के बोरम कहता है तुम्हारे जैसा बंदा अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग में काफ़ी अच्छा करेगा। एक्चुअली ना, वैसी जगह तो तुम्हारे लिए शायद से बोरिंग हो जाएगी। वहाँ पर जो भी बंदे होते हैं वो सारे बेकार होते हैं फाइटिंग में। और फिर हम देखते हैं बोरम वापस अपनी मड की छोटी बोतल निकालता है। और फिर हम देखते हैं वो उसमें से कुछ टैबलेट्स निकालता है और वो साथ साथ कहता है वेल सारे बंदे वहाँ पे बेकार हैं बट सिर्फ एक को छोड़ के, ऑल्दो मैं उसको भी बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं वो उस टैबलेट्स को खा लेता है और फिर वो कहता है तभी तो आई एम सो ग्लैड कि मैं तेरे से मिला। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है कि मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे जाने नहीं दे सकता। और फिर हम देखते हैं ये बात सुनकर डेगुन कहता है एक सेकेंड, क्या तुम्हें दिन में सिर्फ वो 2 टैबलेट्स ही लेनी चाहिए क्या। और फिर हम देखते हैं साइड में सुनजन कुछ बोलने की कोशिश करता है। और फिर हम देखते हैं वो कह रहा होता है उसने ऑलरेडी 2 ले ली है। और फिर वो वापस कुछ बोल नहीं पाता और वो कह रहा होता है अपने आप से ही और ज़्यादा लेना तो वो डेंजरस हो जाएगी। और हम देखते हैं डेगुन को उसकी कोई बात समझ नहीं आती। और फिर हम देखते हैं बोरम कहता है डेगुन से तुमने जो मुझसे अभी कहा तुम्हारा उससे मतलब क्या है। मैं ठीक रहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोर इम्पोर्टेंटली मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती, मतलब मेरे मेथड्स किसी पे काम नहीं कर रहे हैं तो मैं जब भी सेटिस्फाई हूँगा जब मेरे जो मेथड्स हैं वो काम करेंगे और इससे कोई मतलब नहीं कि मुझे उसके लिए क्या करना पड़े। और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि तुम कितना भी और ये सब ले लो ये तुम्हारे को एनीवेज हेल्प नहीं करने वाले अब।
और फिर हम देखते हैं बोरम डेगुन की तरफ अपना रनअप लेता है और वो कहता है वेल चलो देखते हैं ये सच है कि नहीं। और फिर हम देखते हैं वो डेगुन पे अटैक करता है बट डेगुन फोकस करता है और फिर हम देखते हैं डेगुन सीधा बोरम के मुंह पे घुसा मारता है और फिर हम देखते हैं घुसा पड़ने के बावजूद बोरम अटैक करता है डेगुन के ऊपर बट उससे पहले डेगुन उसके मुंह पे खींचे घुसा मार देता है। और फिर हम देखते हैं बोरम वापस ट्राई करता है अपने लेफ्ट हाथ से डेगुन पर अटैक करने की बट हम देखते हैं डेगुन उसके अटैक को राइट हाथ से ब्लॉक कर देता है और फिर वो खींच के लेफ्ट हाथ से उसके ऊपर अटैक मारता है। और फिर हम देखते हैं बोरम अटैक करता है अपने एल्बो से बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन बहुत ही खतरनाक मूव करते हुए बोरम के मुंह पे खींच के घुसा मारता है अपने राइट हाथ से और हम देखते हैं बोरम सीधा पीछे जाके गिरता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है बोरम से मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तू सेटिस्फाई है या फिर नहीं, जो तेरे ये मेथड्स हैं वो मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले। अब हम देखते हैं ये चीज़ देख के सुंजन अपने मन में सोचता है ये इतने छोटे टाइम में कितने हिट्स एक्सचेंज हुए हैं। और फिर हम देखते हैं बाहर जो वही लड़की होती है वो कहती है ये एकदम उड़ते हुए कैसे गया। और फिर हम देखते हैं जो उसके साथ बंदा खड़ा होता है बोरम का वो कहता है मुझे नहीं पता, ऐसा लगा कि वो एक दूसरे को मार रहे थे साथ में बट। और फिर हम देखते हैं बोरम अपने घुटने पे बैठ जाता है और फिर वो कहता है डैम ये तो काफ़ी ज़्यादा फन है, क्योंकि मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ वही ओपनिंग्स पर अटैक करने पर, तो तूने अब उस पर भी काउंटर मारना शुरू कर दिया है। मैं तेरे इस वियर्ड आइडियाज़ को अब बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। और फिर हम देखते हैं इस बात का जवाब देते हुए डेगुन कहता है आई गेस तुम अभी भी मेरे को काफ़ी लुक डाउन कर रहे हो। बट हम तभी देखते हैं बोरम कहता है अनफॉर्चुनेटली तेरे जैसे बंदे के लिए। और फिर हम देखते हैं वो डेगुन पर अटैक करने जाता है और वो कहता है ये सिर्फ टाइम की बात है कि बस मेरा मर्ड चालू कर दे अपना काम करना। और फिर हम देखते हैं बोरम के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से मर्ड का असर शुरू हो जाता है और फिर वो कहता है येलो हेयर इट कम्स। और हम देखते हैं वो अपने मन में सोचता है ये जो इफेक्ट है 3 पिल्स का वो भी एक बारी में। और फिर हम देखते हैं वो डेगुन पे अटैक करता है बट हम देखते हैं डेगुन उसको भी डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं वो वापस अटैक करता है बट डेगुन उसको लेफ्ट हाथ से ब्लॉक कर देता है। और फिर हम देखते हैं बोरम हाथ के हाथ एक और अटैक लाता है डेगुन के ऊपर बट डेगुन उसको भी डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं बोरम अपने राइट हाथ से डेगुन के हाथ पे खींच के घुसा मारता है और हम देखते हैं डेगुन उसको ब्लॉक कर लेता है। और फिर हम देखते हैं बोरम वापस अटैक करता है अपने लेफ्ट हाथ से डेगुन के ऊपर बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन वापस रेडी होता है बोरम को मारने के लिए बट बोरम उससे पहले उसको लात मार के पीछे कर देता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन उसको ब्लॉक कर लेता है और वो अपने मन में सोचता है ये मुझे चांस नहीं दे रहा है काउंटर अटैक मारने का, आई सी। और फिर हम देखते हैं बोरम वापस अटैक करता है डेगुन के ऊपर बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है ये पहले से ज़्यादा तेज़ हो गया है, जो इसने अभी मर्ड लिया है वो असर करना शुरू हो गया है बट इतनी जल्दी। और फिर हम देखते हैं डेगुन घुसा मारता है बोरम के मुंह पर बट बोरम अपने लेफ्ट हाथ से डेगुन के ऊपर अटैक करता है और डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं एकदम से पीछे आ जाता है बोरम डेगुन के। और फिर हम देखते हैं बोरम बहुत ही खतरनाक तरीके से डेगुन के ऊपर अटैक करता है बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर डेगुन खींचे घुसा मारता है बोरम के ऊपर और हम देखते हैं घुसा पड़ते ही बोरम थोड़ा सा पीछे होता है। और फिर ये चीज़ देख के डेगुन थोड़ा सा फोकस करता है बट हम तभी देखते हैं बोरम सीधा अटैक मारता है डेगुन के ऊपर बट डेगुन उसको वापस डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन अपने राइट हाथ से बोरम के मुंह पे घुसा मारता है। और फिर हम देखते हैं बोरम भी डेगुन के ऊपर अटैक करता है बट डेगुन अपने लेफ्ट हाथ की एल्बो से उसे ब्लॉक कर लेता है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है ये चीज़ मेंशन तो नहीं करनी चाहिए बट ये जो मेरे अभी भी हिट्स हैं वो उसको ले रहा है और रीड कर रहा है मेरी मूवमेंट्स को, नहीं ये अब पहले से भी ज़्यादा शार्पर हो गया है। व्हाट द ये जो मर्ड है ये सच्ची में है क्या ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है। और फिर हम देखते हैं बाहर जो लड़की होती है वो कहती है बोरम के बंदे से व्हाट द जो बोरम है वो तो पिट रहा है, ये सब चल क्या रहा है। और फिर हम देखते हैं बोरम की टीम का बंदा कहता है व्हाट द मुझे कैसे पता होगा कि ये सब क्या चल रहा है। और फिर हम देखते हैं सुंजन बाहर उस लड़की को देखकर और बोरम की टीम के बंदे को देखकर अपने मन में सोचता है ये जो दोनों खड़े हैं इन्होंने शायद से प्रोबेबली डिफरेंस पहले से देखा नहीं है। इवन जो मैं हूँ मुझे भी कम्प्लीटली फोकस से चीज़ों को देखना पड़ रहा है ताकि मैं एनालाइज कर सकूँ कि अभी क्या चल रहा है। ये दोनों इस टाइम पे कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पर लड़ रहे हैं। बोरम की जो स्किल्स है वो डेफिनेटली इम्प्रूव हुई है, 0.1 सेकेंड्स या फिर इससे भी कम, इतना ही है जो कि फ्लो ऑफ फाइट चेंज हुआ है। डेगुन अब तक सारे बोरम के जो अटैक्स अप है उसको अवॉइड कर रहा था बट अब वो भी बोरम के अटैक्स को डॉज नहीं कर पा रहा। मुझे ये चीज़ तो पता थी कि जो बोरम है वो एक स्पेशल केस है बट क्या वो सच्ची में हर मर्ड की पिल के साथ ज़्यादा ताकतवर हुए जा रहा है, क्या ये इवन पॉसिबल है भी क्या नहीं। और फिर हम देखते हैं बोरम सीधा लात मारता है डेगुन के ऊपर
बट डेगन उसको ब्लॉक कर लेता है। और फिर हम देखते हैं डेगन अपने हाथ को देखता है और फिर हम देखते हैं बोरम कहता है डेगन से, तू ये क्या कर रहा है? हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तेरी तो हालत खस्ता हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखियो, ज़रा तू थक ना जाए, ठीक है? और फिर हम देखते हैं बोरम वापस अटैक करता है डेगन के ऊपर और फिर हम देखते हैं वो कहता है फोकस कर, बट हम तभी देखते हैं डेगन सीधा उसके मुंह पे मुक्का मारता है। और फिर हम देखते हैं बोरम भी हाथ के हाथ सीधा डेगन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, बट उससे पहले डेगन उस पर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं अटैक खा के बोरम थोड़ा पीछे होता है और फिर हम देखते हैं डेगन कहता है बोरम से, मैंने शायद रिएक्ट कर दिया विदाउट रियलाइजिंग। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के सुनजन अपने मन में सोचता है हाँ। और फिर हम देखते हैं वो लड़की भी हैरान हो जाती है और फिर जो बोरम की टीम का बंदा होता है वो भी कहता है व्हाट द, ये बोरम क्या उसने अभी ब्लॉक करा अटैक को? और फिर हम देखते हैं बोरम अपने मन में सोच रहा होता है डेगन के अटैक के बाद, व्हाट द, ये क्या था? ये सिर्फ एक मूवमेंट के लिए था बट मुझे कुछ अलग सा लगा, कोई ऐसी फीलिंग जिसमें बंदा ओवरवेल्म्ड हो जाए। और फिर हम देखते हैं बोरम कहता है डेगन से, क्या मैं चीज़ों को इमेजिन कर रहा हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर हम देखते हैं बोरम कहता है डेगन से, मैं एक चीज़ तो तेरे से पूछने भूल गया पहले, तूने कभी पहले मर्ड लिया है? और फिर हम देखते हैं ये चीज़ पूछते ही सुनजिन में अपने मन में सोचता है ये हुई ना बात जो पूछने वाली थी। और फिर हम देखते हैं डेगन 2 मिनट के लिए कुछ नहीं बोलता और फिर हम देखते हैं वो कहता है नहीं। और फिर हम देखते हैं एकदम से बोरम कहता है डेगन से और तू एंटर कर सकता है फ्लो स्टेट में? हाँ, वो भी बिना मर्ड के? ऑफ कोर्स, ठीक है, तू कर सकता है। और तेरा नाम क्या है? अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है हीजिन पर और हम देखते हैं उसका असिस्टेंट होता है वो कहता है उससे, सर एक फाइट स्टार्ट हो गई है बोरम के हाइड आउट पे और एक बंदा दिखा है जो कि हमने पहले कभी उसको देखा नहीं है। और फिर हम देखते हैं हीजन अपने असिस्टेंट के हाथ से फ़ोन खींच लेता है और वो कहता है रुको मुझे देखने तो कौन है ये। और फिर हम देखते हैं वो सीसीटीवी की हेल्प से फ़ोन से सब देख रहा होता है और फिर हम देखते हैं वो कुछ कहता नहीं 2 मिनट के लिए। और फिर बाकी हीजन अपने असिस्टेंट से कहता है जाओ और जाके सारी सर्च करो प्लेसेस को जहाँ पे सुयोग गया होगा, जिस टाइम पर तुम उसे ढूंढ लो उसी टाइम मुझे कॉल कर देना। और फिर हम देखते हैं उसका असिस्टेंट कहता है यस सर। और फिर हम देखते हैं उसका असिस्टेंट जा रहा होता है अपने लोगों को लेके और हम देखते हैं पाक ही जिन गाड़ी में बैठ रहा होता है और फिर हम देखते हैं वो बहुत ही स्पीड से गाड़ी को लेके चला जाता है और हम देखते हैं वो काफ़ी तेज़ चला रहा होता है गाड़ी को और वो गाड़ी चलाते हुए अपने आप से ही कह रहा होता है मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ, क्या ये सिर्फ टाइम की बात है? क्या तुमने अभी तक वार्म अप करा भी है कि नहीं? डेगुन क्वॉन। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस बोरम पे और हम देखते हैं बोरम भी कहता है डेगुन से, डेगुन कौन, यही तेरा नाम है ना? अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है हेगन पर जो कि हॉस्पिटल में लेटा हुआ होता है अपने बेड पे और फिर हम देखते हैं अपने मन में सोच रहा होता है पुरानी बात को जिस पे ली आया था उसके पास और ली कहते हैं उससे पास में ही कि हम डेगुन को अकेले भेजेंगे, ये बेटर ऑप्शन होगा। और फिर हम देखते हुए एक और बात सोचता है पास की जब मैनू आया होता है उसके पास और जब वो कहता है उससे डेगुन मेरा एक फ्रेंड है और मैं उसको ऐसे इतना डेंजर में अकेले नहीं भेज सकता। और फिर हम देखते हैं हेगन कहता है अपने आप से ही एक फ्रेंड, हाँ। और फिर हम देखते हैं वो सीधा होकर बैठ जाता है और फिर वो अपने आप से ही कहता है यार ये चीज़ ने मुझे उठने में मजबूर कर दिया। जैसी वो फ्रेंडशिप्स के बारे में बात कर रहा था क्या वो चलती भी है दूर तक? और फिर हम देखते हैं हेगन कहता है डॉक्टर से मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और फिर हम देखते हैं डॉक्टर कहता है हाँ। और फिर हम देखते हैं हेगन वापस कहता है क्या तूने मेरी बात नहीं सुनी? और फिर हम देखते हैं डॉक्टर कहता है ओके। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस बोरम और डेगुन पर और हम देखते हैं बोरम कहता है डेगुन से क्या तू है या फिर नहीं है जो कि मैं नाम ले रहा हूँ? हाँ, तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया या फिर तू जवाब देना नहीं चाहता? हाँ। और फिर हम देखते हैं सुंजन अपने मन में सोच रहा होता है सब बात सुनकर ये बोरम को इसके बारे में कैसे पता चला, इसके नाम के बारे में? क्या उसने किसी और से इसके बारे में सुना है या फिर शायद मर्ड क्लब से? और फिर हम देखते हैं बोरम कहता है डेगुन से हाँ अच्छा एक सेकेंड, तो फिर तो तेरी जो उम्र है वो है व्हाटएवर, चलो मैं इसको फाइट के बाद फिगर आउट कर लूँगा। क्योंकि तूने आज तक एक बार भी मर्ड को नहीं लिया है तो मैं तुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। क्या तूने इवन फ्लो स्टेट के बारे में कभी सुना भी है या फिर नहीं? तूने शायद से सुना होगा राइट? एक बंदा है जिसने मुझसे पहले कहा था कि जब हम फ्लो स्टेट में एंटर होते हैं मर्ड लेने के बाद वो और कुछ नहीं सिर्फ एक इमिटेशन होती है। तो फिर तुझे क्या लगता है जो रियल चीज़ है वो क्या है? टू बी ऑनेस्ट मैं सच्ची में बताऊँ मुझे घंटा इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस चीज़ के बारे में करूँगा भी क्या जान के? हाँ तू समझ रहा है ना? तभी मैं इस बारे में उस बंदे से जानना चाहता था जिसको इस चीज़ से थोड़ा फ़र्क पड़ता है।
क्या चीज़ सच है, क्या चीज़ नकली है, बता। और फिर हम देखते हैं बोरम डेगुन की तरफ अपना रनअप ले लेता है। और फिर हम देखते हैं वो कह रहा होता है साथ ही साथ, जो भी दो जनों से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं वही चीज़ असली बन जाती है। और फिर हम देखते हैं बोरम एक पास की बात को याद करता है जिसमें वो पाक हीजन के साथ होता है। और हम देखते हैं पाक हीजन पास में कहता है बोरम से, तो तुझे कैसा फील हो रहा है। और फिर हम देखते हैं बोरम कहता है उससे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, वैसे ये है क्या। और फिर हम देखते हैं पाक हीजन कहता है उससे, इसको कहते हैं फ्लो स्टेट, मतलब कि ये चीज़ मुझे भी कही गई है तो मैं वही बता रहा हूँ, और ये चीज़ मुझे भी किसी और से पता लगी थी वैसे। और फिर हम देखते हैं बोरम कहता है पास में ही, फ्लो स्टेट, ये चीज़ क्या है। और फिर हम देखते हैं पाक हीजन अपने कोट को उतार देता है और फिर वो कहता है बोरम से, मेरे से लड़, ये चीज़ बेटर है कि मैं तुझे इस चीज़ को एक्सपीरियंस करवाऊँ रैदर देन इसको एक्सप्लेन करूँ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट पे और हम देखते हैं बोरम डेगुन पर अटैक करने वाला होता है। और फिर हम देखते हैं बोरम बहुत ही तगड़े तरीके से डेगुन के मुंह पे अपना हाथ ले आता है, बट हम तभी देखते हैं डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं बोरम बहुत ही खींच के अपने लेफ्ट हाथ से अटैक करता है डेगुन के ऊपर, बट डेगुन उसको भी डॉज कर लेता है। और फिर बोरम एक और अटैक करता है डेगुन के ऊपर और अपने मन में सोचता है, ये बेवकूफ़ बास्टर्ड, इससे कोई मतलब नहीं है कि तू कितना ज़्यादा तेज़ है, बट मैं तुझे तब भी देख सकता हूँ, समझ आई। और फिर हम देखते हैं बोरम और डेगुन साथ पर अटैक करते हैं दूसरे के ऊपर, बट दोनों डॉज कर लेते हैं उसको। और फिर हम देखते हैं बोरम अपने मन में सोचता है, मैं डेफिनेटली इसकी मूवमेंट्स को देख पा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं डेगुन पर लड़कर बहुत ही खतरनाक अटैक मारता है बोरम के ऊपर। और फिर हम देखते हैं डेगुन हाथ के आती है एक और खींच के कोनी मारता है अपने उसके ऊपर। और फिर हम देखते हैं बोरम अपने मन में सोचता है, तो उससे क्या। और फिर हम देखते हैं बोरम बहुत ही खतरनाक अटैक मारता है डेगुन के ऊपर, बट डेगुन उसको ब्लॉक कर लेता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन बहुत ही खतरनाक मुक्का लोड करता है अपना बोरम की तरफ, और हम देखते हैं वो खींच के उसके मुंह पे मुक्का मारता है। और हम देखते हैं मुक्का पड़ते ही बोरम अपने मन में सोचता है, मैं इसको मार क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्या इसलिए क्योंकि जो मेरा फ्लो स्टेट है वो फेक है, नहीं ये सिर्फ बेरली एक डिफरेंस होगा। और हम तभी देखते हैं बोरम भी सीधा उठकर डेगुन के ऊपर अटैक मारता है, बट हम देखते हैं डेगुन उसको बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं ये सब देख के सुनजन अपने मन में सोच रहा होता है, जो बोरम है वो अपने फ्लो स्टेट में है बिकॉज ऑफ मड, बट ये डेगुन का क्या चक्कर है एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या। मैंने सुयोग की फाइट्स को काफ़ी बार देखा है तो मैं इस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ। ये फाइट हो रही है इस टाइम पे दो जने जो कि फ्लो स्टेट में ही है, एक सिंगल मूवमेंट एक टाइम पर स्प्लिट अप हो सकती है इनटू मल्टीपल मूवमेंट्स। एक टिपिकल गेम ऑफ लक जो कि जैसे होता है रॉक पेपर सीजर, वो चेंज हो सकती है इनटू द बैटल ऑफ रिएक्शन टाइम। एक कंटेस्ट जिसमें हम देख सकते हैं कि कौन जल्दी रिएक्ट कर सकता है। इवन अगर अभी वो दोनों साथ में फ्लो स्टेट में हैं तो 50-50 रेशियो नहीं, 51 और 49 का रेशियो। एक छोटा सा टाइनीस्ट मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस ला सकता है। एक लैंड करना स्ट्राइक को या फिर मिस करना, अवॉइड करना एक हिट को या फिर अपने मुंह पे हिट ले लेना, एक 100 या फिर 0 का सिनेरियो, और क्या हर बार की तरह हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा, तुम इवेंचुअली ओवरवेलम हो जाओगे और डिफीट कर दोगे अपने ओपोनेंट को। मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं कर पा रहा। इस बंदे ने 3 ऑफ दी 4 हेवनली किंग्स को डिफीट कर दिया है और इस टाइम पे बोरम भी नहीं, जो बोरम है वो एक यूनिक केस है, वो हैंडल कर सकता है लार्ज डोसेस ऑफ मर्ड। किसी ने भी इतने टाइम से इतना ज़्यादा मर्ड नहीं लिया है जितना बोरम ने लिया है, बट इसके बावजूद विदाउट इवन टेकिंग मर्ड डेगुन इसके ऊपर भारी पड़ रहा है। सच्ची में मैं जानना चाहता हूँ रियलिटी में ये बंदा है क्या चीज़। और फिर हम देखते हैं जो बाहर लड़की खड़ी होती है वो कहती है बोरम की टीम के बंदे से, क्या तुम श्योर हो कि बोरम सही है, क्या इस रेट से वो हार नहीं जाएगा। और फिर हम देखते हैं बोरम की टीम का बंदा कहता है, मैंने इससे पहले कभी भी इतने अटैक्स पड़ते हुए बोरम के ऊपर नहीं देखे, और इससे भी एक बड़ी बात, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा कि इसने इतनी सारी पिल्स ली है। और फिर हम देखते हैं वो लड़की कहती है, वैसे वो जो ले रहा है वो कैसा मर्ड है। और फिर हम देखते हैं वो बंदा कहता है, सच्ची बताऊं तो मुझे भी नहीं पता, मेरे से सिर्फ इतना कहा गया था कि उसको बेचना है पैसों के लिए। अगर तुम इतनी ज़्यादा क्यूरियस हो तो तुम्हें थोड़ा सा ट्राई कर लेना चाहिए। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे ली आ जाता है और फिर हम देखते हैं वो आती कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा लेट नहीं हुआ हूँ। और फिर हम देखते हैं भाई बोरम की टीम का बंदा कहता है, व्हाट द, अरे तू कौन है। और फिर हम देखते हैं भाई लड़की भी कहती है। और फिर हम देखते हैं ली अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, ओ बट मुझे तो कहा गया था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे।
और फिर हम देखते हैं वही बोरम की टीम का बंदा कहता है मैंने तुझसे एक क्वेश्चन पूछा है। और फिर हम देखते हैं ली कहता है राइट, क्या तुम मुझे और बता सकते हो ये मर्ड के बारे में। और फिर हम देखते हैं वही बोरम की टीम का बंदा कहता है तू बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं वो ली का कॉलर पकड़ लेता है और वो कहता है तू क्या सोच रहा है कि तू क्या है। बट हम तभी देखते हैं ली उसका एक हाथ से हाथ पकड़ लेता है और फिर वो उसको नीचे करके मोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं उस बंदे की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। और फिर हम तभी देखते हैं पीछे से बोरम की टीम का एक और बंदा आता है और वो कहता है हाँ ये बच्चा कौन है। और फिर हम देखते हैं वही बंदा जिसको ली ने पकड़ा हुआ होता है वो कहता है अपने बंदे से तू इतनी देर से कहाँ था। और फिर हम देखते हैं वही ग्रे टी शर्ट वाला बंदा कहता है डूड मैंने तुझे बताया था ना कि लात पड़ने के बाद जो मेरा पेट है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ गई थी तो मैं चला गया था। बट हम तभी देखते हैं वही वाइट टी शर्ट वाला बंदा कहता है अरे चुप रहे तू कुछ करना। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के ली कहता है कम ऑन मैं 2 जनों को हैंडल कर सकता हूँ, आ जाओ करते हैं 2 वर्सेस 1। बट हम तभी देखते हैं बोरम का सबसे खास बंदा आ जाता है अपने बंदों को लेकर। और फिर हम देखते हैं वो चीख कर कहता है सारे मेरे रास्ते से हटो, बोरम कहाँ पर है, क्या वो रूम में है। और फिर हम देखते हैं वही वाइट टी शर्ट वाला बंदा जिसका हाथ पकड़ा हुआ होता है ली ने, वो कहता है हाँ सूजी कहाँ पर है, क्या तुम्हें उसे साथ नहीं लेकर आना था। बट हम तभी देखते हैं वही बोरम का खास बंदा कहता है नहीं चुप रह तू, मुझसे बात मत कर अभी। और फिर हम देखते हैं वो खिड़की से झांकता है बोरम के रूम के अंदर और फिर वो कहता है क्या किसी और ने भी शो अप करा, क्या वो ऑलरेडी किसी बंदे से फाइट कर रहा है। और फिर हम देखते हैं वो डेगन को पहचान लेता है और फिर वो कहता है अपने आप से ही इस बच्चे को इस जगह के बारे में पता कैसे लगा, डैम इट ये तो एक टोटल मैस हो गई। और फिर हम देखते हैं भाई वाइट टी शर्ट वाला बंदा जिसका ली ने हाथ पकड़ा हुआ होता है वो कहता है चीख कर हे तू मोटे बासठ पिग, इस बच्चे के बारे में कुछ करना ये देख। और फिर हम देखते हैं भाई मोटा बंदा ली को देख के कहता है हाँ तू है कौन बे। और फिर हम देखते हैं वही वाइट टी शर्ट वाला बंदा चीख कर कहता है यहाँ पे सारे लोग सिर्फ खड़े होकर देख क्यों रहे हैं इसको। और फिर हम देखते हैं मोटे वाले बंदे के जो साथ के बंदे होते हैं वो ली की तरफ आ रहे होते हैं और उनमें से जो ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है तो क्या हमें सिर्फ इसकी तुड़ाई करनी है ना। और फिर हम देखते हैं जिसका ली ने हाथ पकड़ा हुआ होता है वो बंदा कहता है हे क्या तुझे अभी भी कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, हाँ क्या तू हैंडल कर सकता है 7 वर्सेस 1 हाँ। और फिर हम देखते हैं ली थोड़ा सा परेशान होकर कहता है ये थोड़ा सा शायद डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे मैनहू की एंट्री हो जाती है और फिर वो कहता है किसने कहा कि वो अकेला है। और फिर हम देखते हैं ली उनको देख के खुश हो जाता है और फिर वो कहता है ओ तुम लोग, तुमने मैनेज कर लिया इस जगह को ढूंढने में हाँ। और फिर हम देखते हैं मैनहू के साथ जोंगमिन और होजोंग भी होते हैं। और फिर हम देखते हैं जोंगमिन कहता है ली से ओए ली तू सच्ची में बता दे कि तू क्या चीज़ पुल करने में लगा हुआ है हाँ। और फिर हम देखते हैं मैनहू कहता है तू लकी है कि हम टाइम पर यहाँ पर आ गए, क्या डेगोन अंदर है। और फिर हम देखते हैं ली कहता है मैं होप करता हूँ कि तुम अंडरस्टैंड करोगे, ये जो काम है वो मुझे डेगुन ने कहा था करने के लिए तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे इन लोगों से निपटने के बाद। और फिर हम देखते हैं उस मोटे वाली टीम का एक बंदा हंसते हुए कहता है क्या तुम सच्ची में मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम डील करोगे हमसे, क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई गेम है क्या, ना कि सिर्फ तुम्हारे पास कम लोग हैं, तुम में से एक थोड़ा सा इंजर्ड भी है ये बच्चा। ओए तू, मैं इस बार तेरे को माफ़ करता हूँ, तू घर जा सकता है अपने जा। और फिर हम देखते हैं मैनू थोड़ा सा उछलते हुए आता है और वो कहता है वेल जो चीज़ है। बट हम तभी देखते हैं वही ग्रे टी शर्ट वाला बंदा कहता है वापस मैंने कहा ना कि तू वहाँ से जा सकता है जा, तू सच्ची में मेरे को तंग करने लगा है। और फिर हम देखते हैं मैनू उसकी तरफ बढ़ता है और वो कहता है क्योंकि तुम मुझे इतनी काइंडनेस शो कर रहे हो तो मुझे भी तुम्हें कुछ रिटर्न में देना चाहिए ना। और फिर हम देखते हैं वो ग्रे टी शर्ट वाला बंदा कहता है हाँ कुछ मुझे रिटर्न में देना है। बट हम तभी देखते हैं मैनू सीधा अटैक कर देता है उस बंदे के ऊपर और फिर वो कहता है मारते हुए ये ले मेरा न्यू वेपन। और फिर हम देखते हैं वही बंदा जिसका ली ने हाथ पकड़ा हुआ होता है वो सीधा अटैक करने आता है ली के ऊपर और वो कहता है तू बेवकूफ। बट हम तभी देखते हैं ली सीधा अपना घुटना मारता है उसके मुंह पे और फिर वो खींच के लात मारता है उसके मुंह पे वापस। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के वो ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा कहता है व्हाट द। और हम तभी देखते हैं एक और साथ में बंदा कहता है फटाफट इन सबको पकड़ो। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुनते ही जोंगमिन और होजोंग भी रेडी हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जोंगमिन कहता है ठीक है फिर आ जाओ ना। और फिर हम देखते हैं होजोंग भी कहता है मैं तुम सबको एक बारी में। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है और फिर वो कहता है साइड हटो। और हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं हेगन ही होता है। और फिर हम देखते हैं वो कहता है सबको यहाँ पे सब चुप रहो और सब मेरे रास्ते से हटो आगे से, या फिर तुम सारे चाहते हो कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल भेजूँ। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देखते हैं वो मोटे वाला बंदा कहता है हेगन
और फिर हम देखते हैं हेगन कहता है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है हाँ। और फिर हम देखते हैं मोटा बंदा कहता है क्या तुम यहाँ क्यों आए हो। और फिर हम देखते हैं हेगन कहता है क्या मैं यहाँ पे अलाउड नहीं हूँ क्या। और फिर हम देखते हैं वो मोटा बंदा कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है बट तभी देखते हैं हम हेगन कहता है तो फिर कैसा है क्योंकि मैं अभी इंजर्ड हूँ तो तुझे क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पे मार सकते हो हाँ। और फिर हम देखते हैं वो मोटा बंदा कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। और फिर हम देखते हैं हेगन कहता है पीछे मुड़कर हे तुम सारे लोग अपने मुंह को बंद रखना समझ आ गई वरना। और फिर हम देखते हैं सारे पीछे कहते हैं ओके। और फिर हम देखते हैं हेगन डेगुन और बोरम की फ़ाइट देख रहा होता है और वो कहता है कितने टाइम से दोनों फाइट कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं वो मोटा बंदा कहता है मैं खुद जस्ट अभी यहाँ पर आया हूँ तो मैं श्योर नहीं हूँ कि कितने टाइम से लड़ रहे हैं ये। और फिर हम देखते हैं हेगन कहता है क्या इसने मर लिया। और फिर हम देखते हैं वो मोटा बंदा कहता है जैसा कि मैंने कहा मैं जस्ट अभी यहाँ आया हूँ बट हम तभी देखते हैं सीधा बोरम आके विंडो से चिपक जाता है। और फिर हम देखते हैं बोरम सीधा अटैक करता है डेगन के ऊपर बट डेगन उसको डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं बोरम अपने मन में सोच रहा होता है ये सब चल क्या रहा है जस्ट अभी इस टाइम पे मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैं इससे पहले कभी नहीं हुआ। इस चीज़ को मेंशन तो नहीं करना चाहिए बट मैं फ्लो स्टेट में हूँ। मैं इवन इस टाइम पे उन चीज़ों को भी देख पा रहा हूँ जो कि मैंने पहले कभी नोटिस नहीं करी। ये डस्ट ये ब्लड जो कि मिक्स हो गए हैं ड्रॉप्स ऑफ स्वेट में मैं हर चीज़ को देख पा रहा हूँ और फील भी कर पा रहा हूँ तो फिर क्यों। और फिर हम देखते हैं डेगुन वापस घूसा मारता है बोरम के मुंह पे। और फिर हम देखते हैं घूसा पड़ते ही बोरम अपने मन में सोचता है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं इस बंदे को मार नहीं पा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं बोरम मारने वाला होता है डेगुन के मुंह पे घूसा बट हम तभी देखते हैं डेगुन वहां से गायब हो जाता है। और फिर हम देखते हैं बोरम अपने मन में सोचता है वापस मैं डेफिनेटली फ्लो स्टेट में हूँ। और फिर हम देखते हैं डेगुन सीधा घूसा मारता है बोरम के और हम देखते हैं बोरम सीधा पीछे जाके गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं वो अपने आपसी मन में सोच रहा होता है तो फिर क्या ये सब फेक है क्या यही बात है। और फिर हम देखते हैं बोरम वही पुरानी बात याद करता है जब उसने पाक ही जिन से फाइट करी होती है। और फिर हम देखते हैं वो पास में पाक ही जिन से फाइट हार चुका होता है। और फिर हम देखते हैं पाक ही जिन कहता है पास में बोरम से ये जो फीलिंग है ये सिर्फ एक इमिटेशन है रियल चीज़ की और ये चीज़ है सिर्फ एक डोज के साथ। और फिर हम देखते हैं बोरम कहता है इस बात को सुन के सिर्फ एक डोज इसका मतलब है कि बट हम तभी देखते हैं पाक ही जिन कहता है तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं राइट मैं तुझे काफ़ी गुड अमाउंट ऑफ मर्ड दूंगा ताकि तू अपने दोस्तों को भी दे सके। और फिर हम देखते हैं पाक ही जिन उसको एक डब्बा पकड़ाता है कैच करवा कर। और फिर हम देखते हैं बोरम उस डब्बी को कैच कर कहता है पाक ही जिन से क्या होगा अगर मैं एक से ज़्यादा डोसेज लूँ। और फिर हम देखते हैं पाक ही जिन कहता है ये बात सुन के प्रोबेबली उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के बोरम कहता है पाक ही जिन से नहीं ये चीज़ नहीं मैं किस तरीके का इफ़ेक्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्या ये चीज़ इवन वर्क करेगी बेटर। और फिर हम देखते हैं बोरम कहता है ये एक सिंपल एडिशन है क्या तुम्हें ये स्कूल में सिखाया नहीं है। और फिर हम देखते हैं बोरम कहता है आई सी। और फिर हम देखते हैं सीन सारा वापस प्रेजेंट में आ जाता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है बोरम से तू ये क्या कर रहा है। और फिर हम देखते हैं बोरम सारी की सारी पिल्स एक बारी में खा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं बोरम अपने पीछे डब्बी फेंक देता है और फिर वो कहता है तू क्यों इतनी चिंता कर रहा है हाँ। और फिर हम देखते हैं सुनजिन भी चीज़ देख रहा होता है कि बोरम ने सारी पिल्स खा ली है। और फिर हम देखते हैं वो कहने की कोशिश करता है क्या तुमने अपना दिमाग को लूज कर दिया है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के हेगन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं बोरम कह रहा होता है मुझे सच्ची में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तू कोई असली चीज़ है या फिर नहीं मैं तुझे सिर्फ आज मार डालूंगा और फिर बन जाऊंगा खुद एक असली चीज़। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कैरोके क्लब के बाहर और हम देखते हैं वहाँ पे बेक सुयोक और सूजी होते हैं। और फिर हम देखते हैं बेक सुयोक कहता है सूजी से मैं काफ़ी रिलीव्ड हूँ कि तुम ठीक हो बट तुम्हें हर समय केयरफुल रहना चाहिए स्पेशली इन दिनों। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के सूजी कहती है मुझे ये बात पहले ही समझ आ चुकी है ना। और फिर हम देखते हैं सूजी अपने मन में सोच रही होती है मैं ये चीज़ सोच रही हूँ कि क्या डेगुन ने बोरम के हाइड आउट को फाइंड आउट कर लिया होगा मैं वैसे भी इस चीज़ को चेक कैसे कर पाऊँगी। और फिर हम देखते हैं एकदम से सूजी बोलती है बेक सुयोक से अच्छा ठीक है तुम बताओ वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए थे। और फिर हम देखते हैं बेक सुयोक कहता है अपनी बहन से मैं सुनजिन को ढूंढ रहा था मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। और फिर हम देखते हैं सूजी कहती है हाँ। और फिर हम देखते हैं अपने मन में सोचती है
क्या वो जो लोग थे उन्होंने, ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाएगी जितना मैंने सोचा था। और फिर हम देखते हैं बेग सियोक कहता है मैं जा रहा हूँ और जो बाकी के एड्रेस बचे हैं वहाँ पे जाके चेक कर रहा हूँ, तुम्हें घर जाना चाहिए। नहीं एक सेकंड, तुम आज घर मत जाओ। और फिर हम देखते हैं सूजी कहती है हाँ क्यों। और फिर हम देखते हैं बेग सियोक कहता है तुम वहाँ जाओ जहाँ पे हमारे घर से ज़्यादा कोई जगह सेफ हो, तुम्हें कहीं और जाके रहना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। और फिर हम देखते हैं सूजी मार रही होती है अपने भाई को थोड़ा धीरे से, और फिर वो कहती है उससे क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है और वो कहता है अपने बंदे से एक सेकेंड, क्या यही नहीं है, यही है। और फिर हम देखते हैं वो और कोई नहीं पाक ही जिनके भेजे हुए बंदे ही होते हैं। और फिर हम देखते हैं वो इन्फॉर्म कर देते हैं अपने बंदों को हमने बेक्सियो को फाइंड कर लिया है, हम उसको आपके पास ला रहे हैं। और फिर हम देखते हैं वो बेक्सियो को पकड़ने के लिए उसकी तरफ चलते हैं। और हम देखते हैं ये चीज़ बेक्सियो नोटिस कर लेता है। और फिर हम देखते हैं वो अपनी बहन को कहता है यहाँ से चलते हैं। और फिर हम देखते हैं उसकी बहन कहती है उससे हाँ क्यों। और फिर हम देखते हैं बेक्सियो कहता है भागो। और फिर हम देखते हैं वो थोड़ी तेज चल रहे होते हैं। और हम देखते हैं पीछे से जो पाक जिनका बंदा होता है वो कहता है जल्दी से कॉल करो रीइंफोर्समेंट्स के लिए। और फिर हम देखते हैं एक बंदा कॉल करता है और वो कहता है मैं लोकेशन शेयर कर रहा हूँ रियल टाइम की उसकी अभी। और फिर हम देखते हैं सूजी भी उन लड़कों को पीछे नोटिस कर लेती है। और फिर हम देखते हैं वो कहती है ये बंदे हैं कौन और ये हमारा पीछे क्यों कर रहे हैं, क्या ये हमारा ही पीछा कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं सूजी कहते हैं अपने भाई से ये तुम सब क्या कर रहे हो, तुम क्या चीज़ कर रहे हो इस टाइम पर, तुमने मुझे कहा था कि तुम कोई इजी सी हाई पेइंग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं बेक्सियो कहते हैं अपनी बहन से हाँ वही है। और फिर वो कहता है हम काफ़ी स्लो चल रहे हैं, तुम ये जो जैकेट है इसको अपनी स्कर्ट के ऊपर बांधो, हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है तो मैं तुम्हें कैरी करके लेके जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं बेक्सियो को अपनी बहन को कंधे पर उठा लेता है। और फिर हम देखते हैं उसकी बहन कह रही होती है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, इवन ये सिचुएशन चल क्या रही है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस डेगुन और बोरम पर। और हम देखते हैं बोरम सारी की सारी पिल्स को खा लेता है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ हेगन देखते हैं उसकी तरफ बढ़ता है आगे। और फिर हम देखते हैं हेगन कहता है बोरम से बोरम ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम ये सब ले रहे हो एक ही बारी में, हाँ। और फिर हम देखते हैं बोरम सीधे पीछे पलटकर हेगन के मुंह पे अटैक करता है। और हम देखते हैं हेगन कोशिश करता है ब्लॉक करने की उसको, बट हम देखते हैं इसके बावजूद उसको बहुत ही खतरनाक अटैक पड़ता है। और हम देखते हैं बोरम कहता है हेगन से तुम मेरे बीच में मत आओ, तुम्हें समझ आ गई, क्या तू सच्ची में मरना चाहता है क्या। और फिर हम देखते हैं हेगन कहता है बोरम से तू बहुत ज़्यादा रेकलेस बन चुका है, तू ये सब इतना सब खाकर तू ये मत सोच कि तू काफ़ी स्ट्रांग बन जाएगा, समझ आ गई, जो तेरी बॉडी है वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएगी। और फिर हम देखते हैं बोरम कहता है तुझे कुछ भी नहीं पता है और मुझे तेरी बात सुननी भी क्यों चाहिए। बट हम तभी देखते हैं बोरम ये चीज़ नोटिस कर लेता है कि हेगन के पहले से चोट लगी होती है। और फिर हम देखते हैं बोरम कहता है मैं उस बंदे से फाइट नहीं करूँगा जो कि ऑलरेडी इंजर्ड है, यहाँ से निकल जा। और फिर हम देखते हैं बोरम कहता है डेगुन से इसको माइंड मत करियो, चल वापस जो हमारा मैटर है उस पर बात करते हैं। और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है बोरम से इस चीज़ को ज़्यादा मत खा। और फिर हम देखते हैं बोरम कहता है ज़्यादा मत खा, इससे पहले आज तक मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है। और फिर हम देखते हैं एकदम से बोरम को कुछ तेज़ की झटका पड़ता है। और हम देखते हैं उसका हार्ट का पंप होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और हम देखते हैं बोरम कहता है और फिर हम देखते हैं उसमें से थोड़ा धुआं भी निकलता है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के डेगुन कुछ नहीं कहता है। और फिर हम देखते हैं हेगन भी बोरम को थोड़ा नोटिस करता है। और हम देखते हैं डेगुन कहता है बोरम से मैं ये चीज़ नहीं देख सकता कि तुम मर जाए जब हम साथ में फाइट कर रहे हैं, मुझे इतना ज़्यादा मर्ड के बारे में पता नहीं है, बट मैं ये चीज़ तो कह ही सकता हूँ कि तू अब और फाइट नहीं कर सकता, तो एक सेकंड के लिए तू थोड़ा शांत हो जा। बट हम तभी देखते हैं सीधा बोरम अटैक कर देता है डेगुन के ऊपर। और हम देखते हैं डेगुन उसके अटैक को ब्लॉक करके साइड कर देता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है तू। और फिर हम देखते हैं बोरम वापस अटैक करता है डेगुन के ऊपर, बट डेगुन उसको भी डॉज कर लेता है। और फिर वो खींच के लात मारता है बोरम के पेट पे। बट हम तभी देखते हैं बोरम इसके बावजूद वापस अटैक करता है डेगुन के ऊपर। और हम देखते हैं वो खींचे मुक्का मारता है डेगुन के, बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं वो एक और अपर कट मारता है डेगुन के, बट डेगुन उसको भी डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है बोरम से तू कहाँ पर एम करना चाह रहा है। और फिर हम देखते हैं बोरम पलटकर सीधे वापस अटैक करता है डेगुन के ऊपर, बट डेगुन उसको भी डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं वो वापस ट्राई करता है डेगुन के अपर कट मारने की, बट डेगुन उसको भी डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के हेगन अपने मन में सोचता है क्या एक सेकंड ये अभी क्या था, ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये शॉक में है, बट क्या ये चीज़, क्या ये सच्ची में ठीक है इतना सब ये लेने के बाद। और फिर हम देखते हैं जैसे बोरम अटैक करता है डेगुन के ऊपर, डेगुन थोड़ा फोकस करता है। और फिर हम देखते हैं अपने मन में सोचता है नहीं कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये ठीक है। और फिर हम देखते हैं बोरम का जो सबसे खास वाला मोटा बंदा होता है वो बाहर से देख रहा होता है।
और फिर वो हेगन को देख के अपने मन में सोचता है, ये डैम लूजर, ये इतना ज़्यादा ताकतवर है भी नहीं जितना ये सोचता है। और फिर हम देखते हैं जोंगमिन मैन और होजोंग भी सारी फाइट देख रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं मोटा वाला बंदा इशारा करता है अपने बंदों को उनको मारने के लिए। और फिर हम देखते हैं बोरम के बंदे सीधा अटैक करने आते हैं मैनो की तरफ। और हम देखते हैं उसमें जो ग्रे हुड्डी वाला होता है वो सीधा कहता है तू मर जा। बट हम तभी देखते हैं उन बंदों को सीधा स्केल पड़ते हैं तो। और हम देखते हैं एक आवाज़ आती है, राउंड 2 स्टार्ट हो गया, तुम बेवकूफ़ हो। और फिर हम देखते हैं मैनो पीछे पलट कर देखता है और हम देखते हैं वो चीख कर कहता है मास्टर नैम्बे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे नैम्बे भी आ जाता है और फिर वो कहता है चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे लाइवली है हाँ। और फिर हम देखते हैं नैम्बे को देखकर बोरोंग के बंदे थोड़े घबरा जाते हैं। और फिर हम देखते हैं उनमें से एक कहता है ये तो नैम्बे है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे यूवुल भी आ जाता है और फिर वो आते ही कहता है क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लूजर्स गैदर हुए हैं हाँ, बोरम कहाँ पर है। और फिर हम देखते हैं यूवुल को देख के वो मोटा वाला बंदा अपने मन में सोचता है इवन यूवुल, सारे के सारे 4 हेवनली किंग्स आ गए हैं। और फिर हम देखते हैं हेगन भी खड़ा होकर बाहर आ जाता है और फिर वो बाहर आके नैम्बे से कहता है फाइनली तुम लेट हो, तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे चुनसिम भी आ जाती है और फिर वो कहती है चीख कर बोरम कहाँ पे है। और फिर हम देखते हैं हेगन चुनसिम को देख के थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर वो कहता है व्हाट द तुम यहाँ पर क्यों हो। और फिर हम देखते हैं चुनसिम बोरम को देख के कहती है वो रहा वो वहाँ पर। और फिर हम देखते हैं हेगन चुनसिम को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और वो कहता है तुम यहाँ पर मत आओ। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के चुनसिम कहती है क्या। और फिर हम देखते हैं वो भी भागने लगती है और वो कहती है मैं आऊँगी चाहे तुम्हें पसंद आए या फिर नहीं। बट हम तभी देखते हैं उसको पीछे से नैम्बे उठा लेता है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के चुनसिम कहती है हाँ। और फिर हम देखते हैं हेगन कहता है नाइस कैच नैम्बे। और फिर हम देखते हैं चुनसिम नैम्बे को मार रही होती है और वो कहती है उसको मुझे नीचे उतारो, समझ आई। और फिर हम देखते हैं हेगन चुनसिम को दोनों हाथ पकड़ लेता है और फिर वो कहता है चुनसिम से क्या तुम थोड़ा शांत हो सकती हो, इस टाइम पे हम में से कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ अभी के लिए हमें सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं चुनसिम कहती है हेगन से मतलब तुम चाहते हो कि मैं उनको फाइट करने दूँ। बट हम तभी देखते हैं हेगन कहता है हाँ बस यहाँ तुम चुपचाप रहो और सब चीज़ों को देखो। तुम्हें ये चीज़ पता है ना कि अगर हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो कैसा बन जाता है। अब ये टाइम आ गया है कि तुम्हें इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा चुनसिम। तुम्हें कितनी देर तक ये लगता रहेगा कि तुम उसको बदल सकती हो या फिर तुम उससे बहस कर सकती हो। क्या तुमने ये चीज़ रियलाइज़ अभी तक नहीं करी कि जितना तुमने उसको समझाया है वो इतना ज़्यादा बुरा बनता गया है। और फिर हम देखते हैं चुनसिम रोते हुए कहती है मैंने करा है बट हम तभी देखते हैं पीछे से यूवुल आके हेगन को पकड़ लेता है और वो कहता है ओए तू स्नेक बॉस्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई चुनसिम को रुलाने की, हाँ मैं तुझे इस चीज़ के लिए मार डालूंगा। और फिर हम देखते हैं हेगन भी यूवुल के पीछे से बाल पकड़ लेता है और फिर वो कहता है क्या होगा अगर मैं तुझे पहले मार डालूँ, हाँ क्या मैंने तेरे से कहा नहीं था कि सिर्फ नैम्बे को यहाँ पर लेकर आई हो। और फिर हम देखते हैं हेगन और यूवुल एक दूसरे को मुक्के मारने लग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं यूवुल कहता है क्यों, तेरी हिम्मत कैसे कि तूने बुली करा चुनसिम को, हाँ। और फिर हम देखते हैं हेगन कहता है मैं उसको बचा रहा हूँ डेंजर से, तू बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं यूवुल कहता है तो मैं उसको प्रोटेक्ट कर लूँगा ना, तू क्यों कर रहा है। और फिर हम देखते हैं उनकी फाइट सब लोग देख रहे होते हैं और हम देखते हैं वो बोरम का मोटे वाला बंदा कहता है चलो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हम सिर्फ वेट करते हैं बाहर। और फिर हम देखते हैं उसके साथ के बंदे कहते हैं हाँ ये चीज़ सही है। और फिर हम देखते हैं नैम्बे कहता है चुनसिम से चुनसिम मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है बट इस समय हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए बोरम के डिसीजन को। इससे कोई मतलब नहीं कि वो जीते या फिर हारे, बट जो बेस्ट चीज़ है जो हम कर सकते हैं उसके लिए वो है कि हम चुपचाप बैठ के सारी चीज़ों को देखें। और फिर हम देखते हैं चुनसिम कहती है ओके मुझे समझ आ गया है कहता है और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बात बताओ उसने कितना मर्ड लिया है। और फिर हम देखते हैं नैम्बे हेगन और यूवुल को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं हेगन के साथ की वही लड़की एकदम से बोल पड़ती है मैंने देखा था। और फिर हम देखते हैं नैम्बे कहता है तुम कौन। बट हम तभी देखते हैं वो लड़की कहती है सबसे पहले तो वो थोड़ी सी ही ले रहा था बट एकदम से फिर उसने सारी की सारी डब्बी उठा के अपने मुंह में डाल ली। देखो ऐसे करके, देख रहे हो, उसने ऐसे करके पूरी की पूरी बोतल डाल ली थी। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के नैम्बे बहुत शौक हो जाता है और फिर वो अपने मन में सोचता है पूरी बोतल। और फिर हम देखते हैं चुनसिम कहती है नैम्बे से क्या हुआ बताओ, क्या ये चीज़ काफ़ी ख़राब है। और फिर हम देखते हैं नैम्बे अपने मन में सोचता है बोरम होगा एक स्पेशल केस बट ये चीज़ तब भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। थैंकफुली इसको देख के ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये किसी शौक में आ गया है। मर्ड जो है वो डेफिनेटली यूज़फुल है बट अगर इसका ओवरडोज करा जाए
तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसे कि अगर तुमने किसी हॉर्स के विंग्स लगा दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उड़ेगा। वैसे ही एक लिमिट होती है कि आप आर्टिफिशियली इंक्रीज़ कर सको अपनी एबिलिटीज़ को। जितना ज़्यादा तुम ओवरडोज करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। उसका जो दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया होगा, बट वो चीज़ आउट स्पेस कर रही है उसकी फ़िज़िकल बॉडी को। वो अपनी बॉडी को फोर्स कर रहा है ताकि वो मूव कर सके उसको अपने ब्रेन के लेवल पर, जो कि उसकी बॉडी को ऐसा फील कराएगा कि वो स्लगिश हो चुका है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के चुनसिम कहती है क्या क्या तुम्हारा मतलब क्या है। और फिर हम देखते हैं नैम्बे कहता है अगर मैं तुम्हें इसे सिंपली समझाऊं तो जो बोरम है उसको इस टाइम पे ऐसा फील हो रहा होगा कि वो अंडर वाटर फाइट कर रहा है। और जैसे कि जब तुम अंडर वाटर होते हो तो तुम ईजिली अपनी बॉडी को इतना मूव नहीं कर पाते। जो फ्लो स्टेट है उसने बहुत ही ज़्यादा तगड़े तरीके से उसका परसेप्शन ऑफ टाइम चेंज करा है, बट सिंपली जो उसकी बॉडी है वो इस चीज़ को कैचअप नहीं कर पा रही। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुन के वही जो लड़की होती है वो कहती है पुअर बोरम, मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि वो अंडर वाटर है। और फिर हम देखते हैं बोरम अटैक कर रहा होता है डेगुन के ऊपर, बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं वो वापस कोशिश करता है डेगुन को अटैक करने की, बट हम देखते हैं उसका मुक्का वापस नहीं लगता डेगुन के। और फिर हम देखते हैं डेगुन अपने मन में सोचता है, इसको फील करके ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ सिंक जा चुका है। ये चीज़ मुझे ऐसी सेम फील हो रही है जैसे कि मैंने बाकी 4 हेवनली किंग से फाइट किया था। और पर्टिकुलरली ये बंदा, ये फील ऐसा हो रहा है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो इसकी बॉडी है अब वो कैचअप नहीं कर पा रही है इसके माइंड से। इसका जो दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और इसकी जो बॉडी है वो लैग बिहाइंड कर रही है। ये बंदा ऑल ओवर द प्लेस है। और फिर हम देखते हैं डेगुन थोड़ा खींचे घुसा मारता है बोरम के मुंह पर। और फिर हम देखते हैं वो अपने मन में सोचता है ये फ्लो स्टेट है ही नहीं और ये चीज़ कुछ और भी नहीं है। अब मुझे और कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मड के बारे में जानने में। और फिर हम देखते हैं डेगुन खींच के घुसा मारता है बोरम के मुंह पे एक और बार। और फिर हम देखते हैं वो एक और घुसा मारता है बोरम के मुंह पे। और हम देखते हैं बोरम थोड़ा पीछे होता है। और फिर हम देखते हैं बोरम वापस अटैक करता है डेगुन के ऊपर, बट डेगुन उसको वापस डॉज कर लेता है पीछे होके। और फिर हम देखते हैं बोरम को पता ही नहीं चल रहा होता कि वो कहाँ पर अटैक्स मार रहा है। और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है बोरम से तुम अपने आप ही कोलैप्स हो जाओगे, बट इस चीज़ को मैं अपने हाथों से ही ख़त्म करता हूँ। और फिर हम देखते हैं डेगुन एक खींच के घूसा मारता है बोरम के मुंह पर। और हम देखते हैं घूसा पड़ते ही बोरम की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून आने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देखते ही सब लोग रुक जाते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब के सब बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है थैंक्स टू यू कि अब मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं है, बट स्टिल अभी एक चीज़ मुझे जाननी है, मर्ड, ये फ्लो स्टेट और इवन मेरा नाम। जिस बंदे ने तुम्हें सब चीज़ों के बारे में बताया है क्या उसका नाम हीजिन पार्क है? और फिर हम देखते हैं हीजिन की गाड़ी आके कहीं पर रुकती है। और फिर हम देखते हैं वो अपनी गाड़ी से उतरता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन वापस कहता है बोरम से मुझे जवाब दो, क्या ये वही है या फिर नहीं? और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के सुनजिन अपने मन में सोचता है हीजिन पार्क। और फिर हम देखते हैं बोरम कहता है और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है बोरम से तुम ट्राई मत करो खड़े होने की, ये चीज़ ओवर हो गई है। और फिर हम देखते हैं ये सब देख के चुनसिम कह रही होती है ये इसके साथ क्या हो रहा है? और फिर हम देखते हैं हेगन कहता है बहुत परेशान होते हुए उसकी जो बॉडी है वो रिजेक्ट कर रही है मर्ड को। और फिर हम देखते हैं हेगन के साइड से एक बंदा निकलता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं हीजिन पार्क ही होता है। और फिर हम देखते हैं हीजिन बहुत ही खतरनाक एंट्री करते हुए कहता है शायद से किसी ने मेरा नाम लिया यहाँ पर। यो डेगोन, क्या तुमने मुझे याद किया? अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस बेग सुयोग पर जिसने अपनी बहन को कंधे पर उठाया हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं सूजी कहती है अपने भाई से तुमने मुझे बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ा हुआ है। और फिर हम देखते हैं बेग सुयोग कहता है इस चीज़ को थोड़ी देर सह लो। बट हम तभी देखते हैं बेग सुयोग के सामने पाक हीजिन के बंदे आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं पाक हीजिन का जो असिस्टेंट होता है वो कहता है सुयोग से सुयोग बेग, जो चीफ है वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इस टाइम पे अब तुम हमारे साथ चलोगे। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुन के सूजी कहती है बेग सुयोग से सुयोग ये लोग कौन है, क्या तुम इन्हें जानते हो? और फिर हम देखते हैं बेग सुयोग कहता है हाँ। और फिर हम देखते हैं सूजी कहती है क्या ये गैंगस्टर्स हैं? और फिर हम देखते हैं उनमें से एक बंदा कह रहा होता है ओए तू बेवकूफ़। बट हम तभी देखते हैं पीछे से एक बंदा उसका मुंह पकड़ लेता है और वो धीरे से कहता है उस बंदे से ओए देख के बोल तू क्या बोल रहा है और किसको बोल रहा है। और फिर हम देखते हैं पाकि जिनका असिस्टेंट कहता है वाओ नाउ इस टाइम पे मिस अभी कंफ्यूज नहीं होते हैं,
हम गैंगस्टर्स नहीं है, ओके। और फिर हम देखते हैं वो बंदा बेग सुयोग से कहता है, सुयोग शायद से इस टाइम पे काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम बस एक छोटी सी शॉर्ट वेकेशन लेने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि तुम इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों एक्ट कर रहे हो, जो तुम्हारे एक्शंस हैं वो बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं बनाते हैं। बट मैं इस चीज़ की श्योरिटी लेता हूँ कि जो चीफ़ है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे, इस बारे में एक बार बात करते हैं, ओके। और फिर हम देखते हैं बेग सुयोग कुछ कहता नहीं है और वो चुपचाप खड़ा होता है। और फिर हम देखते हैं जो पाक ही जिनका एक बंदा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। और फिर हम देखते हैं दूसरा बंदा सोचता है, कम ऑन। और फिर हम देखते हैं वही जो असिस्टेंट होता है वो सोचता है, प्लीज़ बस हमारे साथ चुपचाप चल लो, चलो कोई प्लीज़ इंसिडेंट नहीं बनाते यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं एकदम से बेग सुयोग सूजी से कहता है, सूजी ज़रा एक सेकंड के लिए उधर जाना। और फिर हम देखते हैं सूजी कहती है और फिर हम देखते हैं जैसी सूजी साइड जाती है, बेग सुयोग अपनी हुड्डी को उतार लेता है। और फिर वो कहते हैं असिस्टेंट से, ये चीज़ अब डेंजरस होने वाली है। और फिर हम देखते हैं असिस्टेंट अपने मन में सोचता है, हम तो गए। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस पाक ही जिन और डेगुन पर। और हम देखते हैं पाक ही जिन वापस कहता है डेगुन से, यो डेगुन क्या तुमने मुझे बुलाया। और फिर हम देखते हैं डेगुन पीछे पलट कर कहता है पाक ही जिन से, हीजन। और फिर हम देखते हैं पाक ही जिन कहता है, उप्स यहाँ पर तो बच्चे हैं, हाँ क्या तुम बिजी हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं डेगुन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं इस चीज़ को होप कर रहा था कि तुम नहीं हो इसके पीछे, बट इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ था। और फिर हम देखते हैं पाक ही जिन अंदर चलकर आ जाता है। और फिर वो कहता है डेगुन से, तुम ये चीज़ होप क्यों कर रहे थे कि इसके पीछे मैं नहीं था, क्या ये चीज़ काफ़ी अच्छी नहीं है कि एटलीस्ट हम एक दूसरे से मिल ही लिए। और फिर हम देखते हैं पाक ही जिन वहाँ पे जो पिल्स होती है उसका डब्बा उठाता है। और फिर वो कहता है, इसने ये पूरी बोतल खा ली, ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है। वेल तभी तो इसको कंट्रोल करना काफ़ी आसान है। तुमने इस बारे में क्या सोचा, क्या ये इनफ था तुम्हारे बोर्डम को पूरा करने में। हमने काफ़ी ज़्यादा वर्क करा था इसके ऊपर, बट स्टिल ये एक टर्न आउट हुआ फेलियर में। और फिर हम देखते हैं ये बात सुनकर सुनजिन अपने मन में सोचता है, फेलियर। और फिर हम देखते हैं पाक ही जिन कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, एक फ़ेक चीज़ हमेशा फ़ेक ही रहती है, एक फ़ेक चीज़ कभी भी कंपेयर नहीं करी जा सकती रियल चीज़ से। और फिर हम देखते हैं डेगुन थोड़ा सीरियस होकर कहता है, तुम ये सारी बातें एकदम से क्यों कर रहे हो, तुम इस टाइम तक चाहते क्या थे, क्या इवन ये मर्ड था भी या फिर नहीं। और फिर हम देखते हैं पाक ही जिन कहता है, ओह अच्छा मर्ड, ये थोड़ा सा इफ़ेक्टिव है, तुम्हें नहीं लगता। और वैसे भी ये हर बंदे पे काम नहीं करता, जैसा कि तुम देख ही सकते हो इस बंदे को। अगर तुम्हारी जो बॉडी है ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती तो तुम सिर्फ एक्सपीरियंस करने वाले हो साइड इफ़ेक्ट्स को। और फिर हम देखते हैं एकदम से पाक ही जिन अपनी पॉकेट में से एक पिल निकालता है। और फिर वो कहता है, स्टिल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं थी ये चीज़, नहीं, ये छोटी सी चीज़ जो मेरे हाथ में है, तुम इससे मोमेंटरीली एक्सपीरियंस कर सकते हो फ्लो स्टेट को। ऑनेस्टली ये चीज़ शायद से तुम्हारे को सोचने में मजबूर कर देगी, क्या फ़्लो स्टेट सच्ची में बस इतना ही है, क्या तुम्हें नहीं लगता। तुम काफ़ी ज़्यादा शांत हो डेगुन, क्या तुम अपसेट हो। एक्चुअली वैसे मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, तुम्हारे को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ आ गया है, ये जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं ये इस मर्ड को ले रहे थे जो कि वर्क भी नहीं करता, और ये सब कह ही जा रहे थे बार बार कि ये फ़्लो स्टेट में है। क्या यही बात है क्या तुम्हें क्या लगता है, क्या वो चीज़ है वो तुमसे चुरा ली गई है। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन टर्म है जो कि यूज़ करते हैं सब लोग, मतलब तुम समझ रहे हो। बट मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ, मुझे भी ये सेम चीज़ फील होती है, जैसे कि कोई एक सॉन्ग बैंड जिसके बारे में सिर्फ मैं जानता हूँ वो एकदम से फेमस बन जाए और सब उसको सुनना स्टार्ट कर दें। मे बी ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के सुनजिन अपने मन में सोचता है, ये किस बारे में बात कर रहा है, क्या ये कहना चाह रहा है कि जो फ़्लो स्टेट है वो यूनिक है क्वान डेगुन के लिए, और ये दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हैं। और फिर हम देखते हैं डेगुन सीरियसली कहता है पाक ही जिन से, ये सब फालतू की बातें बंद करो, तुम मुझे प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये काम नहीं आने वाला। और मैं तुमसे अभी प्यार से बोल रहा हूँ, मैंने ये चीज़ लास्ट टाइम भी मेंशन करी थी, बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे बोरम खड़ा हो जाता है। और फिर हम देखते हैं वो कहता है, मैं सही था डेगुन क्वान, मुझे पता था कि मैंने ये नाम पहले कहीं पे सुना है, तभी ये चीज़ एक्सप्लेन करती है कि मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ पे नहीं देखा।
ये चीज़ कभी सेंस बनाती नहीं थी। तुमने यूज़ किया था फ्लो स्टेट को, बट हम तभी देखते हैं डेगुन बहुत ही सीरियसली कहता है बोरम से, ओए वहाँ पे चुपचाप बैठा रहे। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के बोरम कहता है, तुम और बाकी लोग भी बेवकूफ़ हो, मैं यहाँ पे फाइट कर रहा हूँ हर चीज़ से जो कि मेरे को आती है। और फिर हम देखते हैं बोरम अटैक कर देता है डेगुन के ऊपर, और फिर वो चीख कर कहता है डेगुन से, तू मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहा? हाँ। और फिर हम देखते हैं डेगुन फोकस करता है, और हम देखते हैं वो खींच के घूसा मारता है बोरम के, और फिर वो सीधा जाके शीशे से भिड़ता है। और हम देखते हैं डेगुन का घूसा बहुत ही खतरनाक होता है। और हम देखते हैं ये चीज़ देख के पाक हीजिन भी 2 मिनट के लिए स्माइल करता है। और फिर हम देखते हैं पाक हीजिन क्लैपिंग करना शुरू कर देता है, और फिर वो कहता है, तो यही तो बात है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है कि मैंने तुम्हें ऐसे देखा है। ये जो तुम्हारी लुक है ये तुम्हें ज़्यादा सूट करती है। मैंने ये चीज़ सोचना शुरू कर दिया था कि शायद से मैं तुम्हारी जो ये वाली साइड है ये मैं वापस कभी देख नहीं पाऊँगा। मैन, ये चीज़ तो मेरी पुरानी जो ओल्ड मेमोरीज़ है उसको वापस ला रही है। जो हम दोनों थे वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थे। एक्चुअली हम 3 नहीं। और फिर हम देखते हैं डेगुन बहुत ही सीरियसली कहता है पाक हीजिन से, अपना मुंह बंद रख, अगर तू नहीं चाहता कि मैं तेरे को यहाँ पे मार डालूं। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के पाक हीजिन बहुत ही स्टाइल में बोलता है डेगुन से, बट यही तो मैं चाहता हूँ, आ जाओ ये करके तो दिखाओ। यही तो सबसे अच्छी चीज़ है जो कि तुमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई कर नहीं सकता, दूसरे को मार डालना। आ जाओ। और फिर हम देखते हैं डेगुन बहुत ही सीरियसली अपने घूसे को बहुत तगड़े तरीके से बंद करता है। और फिर हम देखते हैं वो बहुत ही सीरियसली कहता है हीजिन से, चला जा, मैं इसको वापस रिपीट नहीं करूँगा। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के पाक हीजिन कहता है, तुम अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हो तुम। चलो ये काफ़ी बेस्ट है तुम्हारे लिए। जो चीज़ है मैं कहना चाहता हूँ, जब तुम यहाँ से चले गए थे तो जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बदल चुकी है। अब चीज़ें पहले की तरह सेम नहीं है। और फिर हम देखते हैं ये सारी चीज़ें बाहर लोग देख रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं जोंगमिन कहता है ये चीज़ देख के, मैंने इससे पहले डेगुन को कभी ऐसे देखा नहीं है। और फिर हम देखते हैं मैनहो कहता है, ये जो बंदा है ये कौन है? और फिर हम देखते हैं होजांग कहता है, मैं चाह रहा हूँ कि काश हम उनकी सारी बातें सुन पाते। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के पीछे से हेगन भी कहता है, क्या इन दोनों की पहले की कोई हिस्ट्री साथ की है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है वापस पाक हीजिन से, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि मेरी आंखों से दूर रही हो। क्या ये बहुत मुश्किल है? क्या तू डेजियन रीजन में मेरी वजह से है? बट हम तभी देखते हैं पाक हीजिन कहता है, तू किस बारे में बात कर रहा है? तो इस बात को अब घुमा मत। जो बंदा बीच में आ रहा है वो तू है, मैं नहीं। तुम ही हो जो कि। बट हम तभी देखते हैं पाक हीजिन की नज़र सुनजिन पर पड़ती है। और फिर हम देखते हैं वो कह रहा होता है डेगुन से, जो भी तुम्हारी सारी बातें थी कि तुम्हें काफ़ी बेस्ट लाइफ जीनी है, क्या वो ये थी डेजिग्नेट होना? क्या ये चीज़ वापस? मेरे को इतनी ज़्यादा हंसी इतने टाइम से अभी तक एक बार भी नहीं आई। कोई ऐसी चीज़ करना जो कि नॉन सेंसिकल है। मैं वैसे भी तुम्हारे जैसे इंसान के पीछे कभी आऊँगा भी क्यों? अगर कहनी है ये बात तो ये मुझे कहनी चाहिए कि तुम मेरे सारे बिजनेस से बाहर रहो। बट ठीक है, इट्स फाइन। चलो अभी के लिए एक दूसरे को भुला ही देते हैं और हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के रास्ते में कभी आए ना। ठीक है, अब तुम वैसे भी एक बच्चे नहीं रहे, अब टाइम आ गया है कि तुम बड़े बन जाओ। और फिर हम देखते हैं पाक हीजिन वहाँ से जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं बाहर हेगन होता है और वो कहता है, क्या बोरम उसने पूरी बॉटल की पिल्स खा ली है तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बट हम तभी देखते हैं हीजिन कहता है, ऑलरेडी उसने सारी चीज़ों को थ्रू अप कर दिया है तो वो ठीक हो जाएगा, बस उसको ये बात कह देना कि वो थोड़ा सा सो जाए। और फिर हम देखते हैं हेगन कहता है, ओ। और फिर हम देखते हैं सुनजिन अपने मन में सोच रहा होता है, नो वे, मैंने जस्ट अभी क्या क्या बातें सुन ली है, मेरे को सारी डिटेल्स तो पता नहीं लगी। बट चीफ, पार्क हीजिन और डेगुन, ये दोनों। बट हम तभी देखते हैं डेगुन कहता है सुनजिन से, सुनजिन ये जो तुम्हारे मुंह पर टेप लगी है मैं इसको निकालने वाला हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक फेवर करो। और फिर हम देखते हैं सुनजिन उसकी तरफ देखता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है उससे, इवन मैं तुम्हारी टेप अभी निकाल रहा हूँ बट तब भी तुम कैसे रह सकते हो कि तुम्हारे मुंह पर टेप लगी हुई है? इसमें कुछ अच्छा नहीं होगा कि बाकी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हुए। तो क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट? और फिर हम देखते हैं चुनसिम कहती है नैम्बे को मारकर, अब मुझे तुम नीचे भी उतार दो,
और फिर हम देखते हैं नैम्बस को नीचे उतार देता है और फिर हम देखते हैं वो सीधा जाती है बोरम की तरफ और वो कह रही होती है बोरम। और फिर हम देखते हैं ये सब चीज़ देख के लिए अपने मन में सोच रहा होता है आई गेस ये सब चीज़ें ओवर हो गई है, बट जो बंदा अभी आया था वो। बट हम तभी देखते हैं डेगुन भी उस रूम से बाहर आ जाता है और फिर हम देखते हैं मैनहू उससे कहता है डेगुन क्या तुम ठीक हो, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। और फिर हम देखते हैं डेगुन बिना जवाब दिए आगे जा रहा होता है और फिर हम देखते हैं मैनहू कहता है डेगुन मैं। बट हम तभी देखते हैं जोंगमून उसको कोनी मार के इशारा करता है और वो कहता है हे एक बार उसको ज़रा देखो, अभी के लिए उसको अकेला छोड़ दो। मुझे नहीं पता कि हाँ सब क्या चल रहा है, बट अभी मुझे ऐसी बहुत तेज़ फीलिंग आ रही है कि वो चाहता है कि उसको सब अकेला छोड़ दे। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पाक हीजन की गाड़ी पर और हम देखते हैं वो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा होता है और फिर हम देखते हैं वो गाड़ी के पीछे आके हॉर्न बजाता है और हम देखते हैं उस गाड़ी के अंदर एक लड़का और एक लड़की बैठे होते हैं और हम देखते हैं जो लड़का होता है वो कहता है व्हाट द इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है। और फिर हम देखते हैं वो लड़की कहती है क्या तुमने कुछ करा है। और फिर हम देखते हैं वो लड़का कहता है ना मैंने तो कुछ भी नहीं करा है, ये बेमतलब हॉर्न बजाया जा रहा है इतना ज़्यादा, मैं सच्ची में कसम खा रहा हूँ मैं इसकी तोड़ाई कर दूँ उतर के। और फिर हम देखते हैं पाक हीजन को जिसकी गाड़ी के स्टीयरिंग पे बहुत तेज टक्कर होती है सर के बल। और फिर हम देखते हैं वो अपने आप से बहुत ही उदास होकर कहता है ये चीज़ नहीं थी, आई एम सॉरी डेगुन, मैंने बहुत ही टेरिबल चीज़ें बोल दी तुम्हें आज, बट इसमें तुम्हारा ही फॉल्ट था, मैंने कुछ गलत नहीं करा, ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए ही था। और फिर हम देखते हैं पाक हीजन की गाड़ी और वो बंदे की गाड़ी साथ में आके रेड लाइट पे खड़ी हो जाती है और फिर हम देखते हैं वो बंदा उतर के पाक हीजन को देखता है और फिर हम देखते हैं पाक हीजन पे किसी का फ़ोन आता है और फिर वो उठाता है और वो कहता है हाँ बोलो क्या सिचुएशन है। और फिर हम देखते हैं वो बंदा आके पाक हीजन की गाड़ी पे खड़खड़ाता है और वो कहता है हे अपनी गाड़ी से बाहर आओ तुम बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं उसके साथ में जो लड़की होती है वो कहती है उसको आकर हे स्टॉप रुक जाओ। बट हम तभी देखते हैं वो बंदा कहता है वापस तुमने आज गलत बंदे से पंगा ले लिया बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है पाक हीजन के असिस्टेंट पे और उसके बंदों पर और हम देखते हैं पाक हीजन अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और फिर हम देखते हैं एक बंदा आकर पीछे से पाक हीजन के असिस्टेंट को बोलता है हे कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसे तो हम मर जाएंगे सारे। और फिर हम देखते हैं पाक हीजन का असिस्टेंट फ़ोन पे पाक हीजन से कह रहा होता है सर ये कोई नॉर्मल घर से जाने वाली जो आपकी सिचुएशन होती है वैसी नहीं है, बेग सुयोग हम पे बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर रहा है। और फिर हम देखते हैं पाक हीजन कहता है अपने असिस्टेंट से वो तो ऐसा नहीं है, क्या तुमने उसको प्रवोक करा है। और फिर हम देखते हैं पाक हीजन का असिस्टेंट कहता है उससे जो सिर्फ एक चीज़ है जो कि आउट ऑफ नॉर्म थी वो थी कि उसकी सिस्टर उसके साथ थी, क्या ये रीज़न हो सकता है। सर चाहे कोई भी केस हो बट हमें अभी की अभी आपकी ज़रूरत है, हम में से उसको कोई भी नहीं रोक सकता। और फिर हम देखते हैं पाक हीजन कहता है ठीक है उसको रोक के रखो जितनी देर तक तुम रोक सकते हो, मैं आ रहा हूँ।